हरा भरा जंगल जागता है। सूरज की रोशनी पत्तियों को सोने से रंगती है। बंदर शाखाओं के माध्यम से चंचल रूप से झूलते हैं, उनकी आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। हिरण धूप से सराबोर एक साफ जगह में शांति से चरते हैं, उनकी कोमल हरकतें निर्बाध हैं। एक शेर चट्टानी चट्टान पर शान से आराम कर रहा है, चौकस निगाह से अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। एक मोर गर्व से इतराता है, उसका जीवंत पंख प्रकृति की कलात्मकता का एक शानदार प्रदर्शन है। जंगल के दिल में ढोलू अपनी आंखों में एक चालाक चमक के साथ घूमती है, अपनी अगली शरारत की साजिश रचती है। उसका दिमाग दौड़ता है, जंगल के हर प्राणी को मात देने की एक बड़ी योजना की कल्पना करता है। जंगल देखता है जैसे ढोलू रुकती है, उसकी निगाहें शरारती योजना के साथ तेज हो जाती हैं। नई दृढ़ संकल्प के साथ ढोलू जंगल के अनजान निवासियों पर अपनी चतुराई का प्रदर्शन करने की तैयारी करती है। ढोलू उत्साह से गूंजती हुई आवाज में जंगल के जानवरों के पास जाता है। सुनो सुनो, जंगल में जो सबसे बड़ा पेड़ मिलेगा उसमें सोना छुपा है, ढोलू घोषणा करता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। जो उस पेड़ पर सबसे पहले चढ़ जाएगा वह सोना जीत जाएगा, ढोलू घोषणा करता है। उसकी आवाज घने जंगल में गूंजती है। जंगल के जानवर ध्यान से सुनते हैं। सोने की संभावना पर उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हर प्राणी एक अदृश्य बदलाव महसूस करते ही जंगल में हंगामा मच जाता है। बंदर पेड़ों पर चढ़ते हैं, उनकी चीखें अचानक सन्नाटे को भेदती हैं। हिरण बेतरतीब ढंग से छलांग लगाते हैं, उनकी आंखें आदिम भय से खुली हुई हैं। मोर जीवंत रंग के फटने में उड़ान भरते हैं, अपनी जमीनी सुंदरता को त्याग देते हैं। जंगल की सद्भाव की एक जीवित रहने की सिम्फनी में बिखरने के कारण अराजकता का शासन है। घने जंगल में उल्लू दादा एक शाखा पर ऊंचे बैठे नीचे के परिदृश्य को गणनात्मक आंखों से देखते हैं। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं, संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है क्योंकि वह बड़बड़ाता है, ये ढोलू की कोई चाल है। जंगल शांत और चौकस रहता है, ऊपर पक रही साजिश से अनजान। उल्लू दादा हिलता है, उसकी पंजे शाखा को कसकर पकड़ते हैं क्योंकि उसका सनक तेज हो जाता है। उसका पंख वाला रूप आसपास की पत्तियों के साथ सहजता से मिल जाता है, जिससे वह एक शांत दर्शक बन जाता है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है उल्लू दादा के कार्य करने की तैयारी में। जंगल के हृदय में चतुर खरगोश ध्यान से सुनता है, उल्लू दादा के शब्दों को आत्मसात करता है। चतुर पर जानकारी संसाधित करते ही समझ आ जाती है। चतुर को एहसास होता है उसे ढोलू के राजों का पर्दाफाश करना होगा। नए उद्देश्य से प्रेरित होकर चतुर अपने अगले कदम पर विचार करना शुरू कर देता है। चतुर ढोलू को करीब से देखने का फैसला करता है, उसकी छिपी हुई योजना का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ चतुर जंगल में निकल जाता है। उसका मिशन स्पष्ट है। घने जंगल में चतुर खरगोश पूरी सावधानी से चलता है, उसकी नजरें ढोलू पर टिकी हैं। अदृश्य ढोलू एक विशाल पेड़ के नीचे फल और सब्जियों का खजाना छिपाते हुए खुद को व्यस्त रखता है। ढोलू के आसपास जंगल के निवासी इकट्ठा होते हैं, उनके रूप गुप्त कार्य के लिए एक मूक दर्शक हैं। चतुर खरगोश देखता है अनदेखा, जैसे ढोलू फल और सब्जियां छुपाता है। छिपा हुआ खजाना पेड़ के नीचे है, एक रहस्य जो केवल ढोलू जानता है, जिसे चतुर खरगोश ने देखा। ढोलू जंगल में छिपा हुआ है, उसका शरारती प्लान बन रहा है। वह जानवरों के बीच अराजकता बोने की योजना बनाता है। ढोलू उनकी खाने की चीजें चुराने के लिए अपनी तरकीबें तैयार करता है। जानवर घूमते हैं आने वाली चाल से अनजान। ढोलू मुस्कुराता है, अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार। जंगल के हृदय में चतुर खरगोश तुरंत सभी जानवरों को बुलाता है। चतुर खरगोश सच्चाई बताता है। सत्य उजागर होते ही एकत्रित जानवरों में एक झटके की लहर दौड़ जाती है। जानवरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जंगल की हवा धोखा खाए जानवरों के सामूहिक गुस्से से गूंजती है। घने आवरण के नीचे चेहरों का एक घेरा ढोलू की ओर मुड़ता है। उनके भाव चिंता और संकल्प का मिश्रण है। समूह का प्रत्येक सदस्य एक सरल सच्चाई व्यक्त करने की कोशिश करता है। दोस्ती धोखे पर आधारित नहीं हो सकती। संदेश के डूबते ही उमस भरी हवा भारी हो जाती है। चेहरे गंभीरता से अंकित होते हैं। ढोलू का भाव बदल जाता है, उनकी बातों का भार उनकी आंखों में स्पष्ट होता है। एक शांत समझ का क्षण आता है, शरारती के दिल में बदलाव का वादा करता है। जैसे ही जंगल पर शाम छा जाती है, उल्लू दादा जानवरों को बुलाते हैं। उसके चारों ओर इकट्ठा हुए जानवर ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उल्लू दादा बोलना शुरू करते हैं। उल्लू दादा की आवाज जंगल में गूंजती है। ढोलू, शरारत ठीक है, उल्लू दादा चेतावनी देते हैं, लेकिन दोस्ती और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। गंभीरता से उल्लू दादा जोर देते हैं, अगर हर कोई जंगल में एक साथ रहता है तो जंगल हमेशा खुश रहेगा।
जानवर सुनते हैं उल्लू दादा के शब्दों पर विचार करते हुए, जैसे जंगल की शाम की सिम्फनी उन्हें घेर लेती है। जंगल ढोलू को अपनी छाया में लपेट लेता है, उसकी गलती का बोझ उस पर भारी पड़ता है। जंगल जीवन के साथ फुसफुसाता है क्योंकि ढोलू उसके कार्यों का सामना करता है। बढ़ते अंधेरे के दिल में ढोलू का पश्चाताप गूंजता है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं सबकी मदद करूंगी। ढोलू रात के सामने एक वादा करता है। जंगल के चंदवे से धूप की किरणें आती हैं जो जीवन से भरपूर दुनिया को दिखाती हैं। महान और छोटे जीव सद्भाव में चलते हैं, जीवन का एक सिम्फनी प्रकट होता है। हवा उनके अस्तित्व के कोरस से कंपन करती है, जंगली की एक सिम्फनी। जंगल जीवंत ऊर्जा से स्पंदित होता है, एक छिपा हुआ संसार जो धब्बेदार रोशनी में प्रकट होता है। जंगल के दिल में ढोलू और चतुर खरगोश अपनी दोस्ती शुरू करते हैं। उनका बंधन मजबूत होता जाता है, जिससे वे अविभाज्य साथी बन जाते हैं। साथ में ढोलू और चतुर खरगोश जंगल में घूमते हैं। ढोलू और चतुर खरगोश हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं, वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जंगल के हृदय में जानवरों के एक भव्य मेले के लिए इकट्ठा होने पर जीवन का एक सिम्फनी खुलता है। हवा में गति और लय का बवंडर भर जाता है क्योंकि जानवर नाचना शुरू कर देते हैं, उनकी खुशी पेड़ों से गूंजती है। जंगल मधुर धुनों से गूंजता है क्योंकि जानवर एक साथ गाते हैं, उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल जाती हैं। उत्सव के बीच जानवर मिठाई बांटते हैं, उनकी दोस्ती जंगल की हवा को मीठा करती है। जंगल के हृदय में ढोलू, चतुर और जानवर एक साथ आते हैं, एक जीवंत नृत्य शुरू होता है। खुशी के जश्न की ऊर्जा से हवा में कंपन होता है, हर हरकत एकता और उल्लास की कहानी कहती है। जंगल ताल के साथ गूंजता है क्योंकि बड़े और छोटे जीव साझा उत्सव में आनंद लेते हैं। जंगल का जंगली दिल संगीत के साथ ताल में धड़कता है, बेकाबू खुशी का एक सिम्फनी। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है जो दृश्य को जीवंत प्रकाश और छाया से रंग देती है। विदेशी पक्षी पुकारते हैं, उनकी आवाजें घने पत्तों के माध्यम से गूंजती हैं, जबकि बंदर शाखाओं में चंचल रूप से बातें करते हैं। हवा नमी से भरी हुई है जो नम पृथ्वी और खिलते फूलों की समृद्ध गंध को ले जाती है। एक आवाज गूंजती है, जंगल के ज्ञान से गूंजती है। सबको समझ आया, दोस्ती और ईमानदारी से ही जंगल खुश रहता है। यह जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है जो दोस्ती और ईमानदारी की शक्ति का प्रमाण है। जंगल का संदेश गूंजता है, केवल दोस्ती और ईमानदारी से ही यह वास्तव में फल फूल सकता है। हरे भरे जंगल के हृदय में ढोलू और चतुर एक विशाल पेड़ के छत्र के नीचे शरण लेते हैं। छाया में आराम करते हुए उनके बीच दोस्ती का बंधन चमकता है। उनके जंगल के हरे भरे वातावरण में सौहार्द का एक शांत क्षण खुलता है। उनकी दोस्ती गर्माहट की एक किरण जंगल के दिल में चमकती है। जंगल के हृदय में बच्चों का एक समूह इकट्ठा होता है, उनकी आंखें युवा जिज्ञासा से चमकती हैं। ढोलू और चतुर खड़े हैं, मासूम प्रशंसा का केंद्र। बच्चों की आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं, हवा में एक सवाल तैरता है, दोस्त होने का क्या मतलब है? ढोलू और चतुर घने चंदवा से धूप छनकर दृश्य को रहस्यमय चमक से रोशन करती है। पन्ना छत्र के नीचे हवा दोस्ती और ईमानदारी की अनकही कहानियों से गूंजती है। ढोलू और चतुर अपनी कहानी शुरू करते हैं, उनकी आवाज जंगल की हवा में गूंजती है। वे साझा रोमांचों को याद करते हैं, हर याद के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। जंगल देखता है उनकी शाश्वत संबंध का एक प्राचीन गवाह। उनकी कहानी पत्तों के माध्यम से गूंजती है, सच्ची दोस्ती की ताकत का प्रमाण। धूप से सराबोर चंदवा के नीचे जंगल जीवन की एक सिम्फनी के साथ जागता है क्योंकि जानवर उद्देश्य के साथ इकट्ठा होते हैं। वानरों का एक दल हरकत में आता है, उनके चंचल हाथ गिरी हुई पत्तियों और मलबे को चंचल ऊर्जा के साथ इकट्ठा करते हैं। हाथी सद्भाव से काम करते हैं, उनके विशाल ट्रंक भारी शाखाओं को उठाते हैं और कोमल सटीकता के साथ रास्ते साफ करते हैं। पक्षी हवा में फड़फड़ाते हैं, रंगीन फूल ले जाते हैं और बीज बिखेरते हैं, जिससे दृश्य में जीवंत सुंदरता का स्पर्श जुड़ जाता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव भी योगदान करते हैं, जैसे चींटियां लगन से टुकड़े एकत्र करती हैं और बीटल पत्तियों को चमकदार चमक के लिए पॉलिश करते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, जंगल नए सिरे से जीवन शक्ति के साथ चमकता है, जो अपने निवासियों के सामूहिक प्रयास का प्रमाण है। घने छत्र के नीचे ढोलू की चंचल आत्मा जंगल में खुशी लाती है। उसकी मासूम शरारतें हवा में हंसी भर देती हैं। वह एक छोटे बंदर को ऊंचे पर लटके केले तक पहुंचने में मदद करती है। ढोलू एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा करता है, जो एक खोए हुए यात्री को घने झाड़ीदार रास्ते से मार्गदर्शन करता है। वह अपने कंधे पर बैठे एक पक्षी के साथ एक मिला हुआ आम साझा करती है।
ढोलू जंगल की रखवाली करती है, उसका दिल सुबह की औस की तरह पवित्र है। पन्ना छत्र के नीचे चतुर अटूट वफादारी के साथ ढोलू का मार्गदर्शन करता है। जंगल की सिम्फनी के साथ चतुर ढोलू को सही रास्ता दिखाता है। प्रकृति की भव्यता के बीच चतुर मित्रता का प्रतीक है जो ढोलू को आगे बढ़ाता है। उनकी यात्रा शुरू होती है जंगल के आलिंगन के बीच दोस्ती का एक प्रमाण। जंगल के दिल में चतुर का मार्गदर्शन सच्ची दोस्ती की किरण के रूप में चमकता है। साथ मिलकर वे जंगल में घूमते हैं, हर साझा कदम के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। जंगल फलता फूलता है, जीवंत और जीवित, सूरज की गर्मजोशी भरी गोद में। जीवन हर कोने में फलता फूलता है क्योंकि बड़े और छोटे जीव प्रकृति की लय पर नृत्य करते हैं। हवा पक्षियों के मधुर गीतों और पत्तियों की कोमल सरसराहट से भरी है जो प्रकृति की सिम्फनी बनाती है। एक शांत नदी जंगल के हृदय से होकर बहती है जिसके पानी तरल हीरे की तरह चमकते हैं। जानवरों के परिवार पानी के किनारे इकट्ठा होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं और प्रचुरता में साझा करते हैं। इस सामंजस्यपूर्ण अभयारण्य में शांति सर्वोच्च है और हर प्राणी को अपना स्थान मिलता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, एक शांत स्थिरता जंगल को ढक लेती है जो फीकी रोशनी के रंगों से आकाश को रंग देती है। ढोलू और चतुर एक साथ बैठते हैं, उनकी सिलहूट आग के आसमान के खिलाफ उभरी हुई हैं, जो दोस्ती का एक शाश्वत टेपेस्ट्री बुनने के लिए तैयार हैं। जंगल की शांति में ढोलू एक कहानी सुनाता है। उसके हाव भाव जीवंत हैं क्योंकि वह उनके साझा कारनामों को जीवंत करता है। चतुर ध्यान से सुनता है, उसकी आंखें डूबते सूरज की नाचती हुई लपटों को दर्शाती हैं, उसका दिल गर्मी से भरा हुआ है। कहानी खुलती है, हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है जो उनके अटूट बंधन का एक जीवंत चित्र चित्रित करता है। उनकी हंसी पेड़ों से धीरे से गूंजती है। जैसे ही अंधेरा जंगल को घेर लेता है, उनकी दोस्ती की कहानी हवा में गूंजती है, एक अमर वसीयतनामा जो समय मिटा नहीं सकता।